यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया भर में रिलीजन के नाम पर हो रहे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशंस में इन्वॉल्व देशों की एक लिस्ट मेंटेन करता है, जिसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC के नाम से जाना जाता है। 2021 में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा दिए गए इस लिस्ट के लिए रिकमेंडेशंस में चाइना, बर्मा, पाकिस्तान, वियतनाम, ईरान एक्सेट्रा जैसे देशों के नाम हैं। यहाँ तक कि इस लिस्ट में इंडिया को फिर से इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन भी दिया गया है। इन देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं, इस बात के एविडेंसेस और इन पर डिबेट्स और डिस्कशंस दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में होते रहते हैं। लेकिन ये लिस्ट मेंटेन करने वाला देश खुद किस मोरल अथॉरिटी से ये लिस्ट बनाता है, उसके क्रेडेंशियल्स और रिकॉर्ड काफ़ी डाउटफुल है। इसका एक कारण है अप्रैल 2021 में रिलीज हुई बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट, जिसके हिसाब से यूएसए रेशियल इक्वलिटी के पैरामीटर्स में टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में आता है। इस रिपोर्ट में यूएसए की पोजीशन चाइना से भी खराब थी, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उइगुर मुस्लिम्स के जेनोसाइड और ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के लिए सैंक्शंस भी लगाए हैं। इसके अलावा इस रैंकिंग में यूएसए म्यांमार, इजराइल, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर जैसे देशों के साथ खड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट BAV ग्रुप और द वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा रेशियल इक्वलिटी को एसेस करने के लिए बनाई जाती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएसए के अंदर चल रहे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पॉपुलेशन की, और जानेंगे कि उसके रीजंस क्या हैं और वो किस तरीके से लोगों की मेंटालिटी में डीप रूटेड किया गया। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। इसके पहले कि हम करंट रेसिज्म की बातें करें, ये जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है कि यूएसए में रेसिज्म का इतिहास क्या रहा है। 1525 से लेकर 1866 तक 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा आदमियों, औरतों और बच्चों को अफ्रीका से किडनैप कर कार्गो बंडल्स की तरह अमेरिका भेजा गया, जिसमें से 20 लाख से ज़्यादा लोग सी जर्नी में ही मारे गए। इसमें से जो 1 करोड़ के आसपास लोग सर्वाइव किए, उनके लिए अमेरिका में लाइफ एक नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें शुगर प्लांटेशन ओनर्स का स्लेव बना दिया गया। इन स्लेव्स ने अमेरिका में वायलेंस, रेप, मर्डर और जिंदा जला देने जैसे हॉरिफाइंग पनिशमेंट्स भी फेस करे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और दुनिया में एक ऐसा दौर भी था जब रेसिज्म के खिलाफ विद्रोह हुआ। अमेरिका में ही इस विद्रोह की वजह से 1861 में एक मैसिव सिविल वॉर भी हुआ, जिसके चलते यूएसए के तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने, जो खुद भी स्लेवरी के खिलाफ थे, ऑफिशियली 1 जनवरी 1863 को एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पास कर सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। इसके 2 साल बाद जून 19, 1865 को यूएसए के जनरल ने ऑफिशियली टेक्सास में ये डिक्लेयर किया कि स्लेव्स अब फ्री हैं। वो दिन आज जूनटीन्थ के नाम से जाना जाता है और अफ्रीकन अमेरिकन्स इस दिन को सेकेंड इंडिपेंडेंस डे की तरह मानते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। यही वजह थी कि लगभग 90 ईयर्स के बाद 1950s और 60s में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया, जिसने अमेरिका के रेसिज्म को एक बार फिर उजागर किया। इसी दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम नाम का एक स्पीच दिया, जो दुनिया भर में फेमस है और आप इसे YouTube पर भी सुन सकते हैं। खैर, ये यूएसए के सिस्टमैटिक रेसिज्म का ही नतीजा था कि पहले अब्राहम लिंकन को एक स्लेवरी सपोर्टर ने असैसिनेट कर दिया और बाद में एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी मार दिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए में रेसिज्म कितना डीप रूटेड है। सिविल राइट्स मूवमेंट की ही ताकत थी कि यूएसए में कई सारे सिविल राइट्स लेजिस्लेशन पास किए गए और पब्लिक स्पेसेस में हो रहे आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया। लेकिन रेसिज्म इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अफ्रीकन अमेरिकन का डेरेक शॉविन नाम के व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने ब्रूटली मर्डर कर दिया, जिसके वीडियोस हम सब ने देखे हैं। इसके बाद 2013 में स्टार्ट हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक मैसिव कैंपेन यूएसए में फिर से जोर पकड़ने लगा और पूरे अमेरिका में वायलेंट और नॉन वायलेंट दोनों तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिले। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से इन प्रोटेस्ट में 6% से ज़्यादा अमेरिकन अडल्ट्स इन्वॉल्व थे, यानी कि 1.7 करोड़ अडल्ट्स। दोस्तों, ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन ओरिजिनली जुलाई 2013 में एक सोशल मीडिया हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर से चालू हुआ था, जब जॉर्ज जिमरमैन को अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर ट्रेवन मार्टिन के मर्डर से बरी कर दिया गया। ये मूवमेंट पहली बार स्ट्रीट्स में 2014 में गया, जब 2 अफ्रीकन अमेरिकन्स माइकल ब्राउन और एरिक गार्डनर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और उन दोनों में से एरिक गार्डनर डिसेबल्ड थे। लेकिन दोस्तों, आउटराइट वायलेंस अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स के ये इंसिडेंट्स डीप रूटेड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का सिर्फ एक पहलू है। आगे हम बात करते हैं इस रेसिज्म के बाकी के डायमेंशंस की और जानते हैं कि किस किस तरह से हमें यूएसए में ये देखने को मिलता है।
पहली डायमेंशन जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वो है पुलिसिंग। ब्लैक पीपल यूएसए की 13% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन पुलिस वायलेंस में मारे गए ब्लैक्स का नंबर 28% है। डिस्क्रिमिनेशन का एक पहलू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी देखने को मिलता है। डिटेन किए गए यूथ्स में 2/3 पॉपुलेशन यूथ ऑफ कलर की है, यानी कि वो सब जो वाइट नहीं है। बैंकिंग एंड लोन्स, NAERB के डेटा के हिसाब से 2015 में 17% से ज़्यादा ब्लैक्स का होम लोन डिनाई कर दिया गया, जबकि इसमें वाइट एप्लीकेंट्स की संख्या सिर्फ 11% थी। हाउसिंग, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिसर्च के हिसाब से अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ में लोकेटेड प्रॉपर्टीज़ की प्राइस बाकी के प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में 23% डिवैल्यूड या कम है, और ऊपर के डेटा के हिसाब से ये डिवैल्यूड हाउसेज एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होम लोन का डिनायल भी एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। एजुकेशन, 72.4% ब्लैक स्टूडेंट्स हाई पॉवर्टी स्कूल्स अटेंड करते हैं एज कम्पेयर टू 31.3 वाइट स्टूडेंट्स। इसमें भी 2018 की फेडरल रिजर्व रिपोर्ट ने यह पाया कि 28% ब्लैक अमेरिकन स्टूडेंट्स लोन पे करने में पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू 7% ऑफ वाइट स्टूडेंट्स विद सेम क्वालिफिकेशंस। ये बताता है कि जॉब मार्केट में हाई पेइंग जॉब्स के लिए ब्लैक्स की एक्सेस काफ़ी टफ है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक पॉपुलेशन लो पेइंग जॉब्स में ओवर रिप्रेजेंटेड है। वेज गैप, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 2020 में मीडियन पे फॉर अ ब्लैक मेल वर्कर $891 पर वीक था, जबकि ये वाइट वर्कर्स के लिए $1,128 पर वीक था। वेल्थ इनइक्वालिटी, यूएसए के फेडरल रिजर्व के डेटा की माने तो अफ्रीकन अमेरिकन वाइट्स के साथ वेल्थ ओनरशिप में किसी भी हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। इस डेटा के हिसाब से 2019 के फाइनल क्वार्टर में वाइट अमेरिकन के पास 84.2% ऑफ यूएस एसेट्स थे, जबकि ब्लैक अमेरिकन के पास केवल 4.8%। दोस्तों, ये वेल्थ इनइक्वालिटी 1968 के कंपैरिजन में हार्डली चेंज हुई है। इसके अलावा केवल 1% ऑफ टोटल वेंचर कैपिटल उनकी कंपनीज के पास जाता है जो ब्लैक एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट करी हैं। हेल्थ की बात करें तो 1000 में से 11 ब्लैक चिल्ड्रन मर जाते हैं, जबकि नेशनल एवरेज 5.8 है। 2019 में टोटल क्राइम्स में 27% हेट क्राइम्स थे, जो इन डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हुए। दोस्तों, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मैसिव कैंपेन के बाद भी हेट क्राइम्स कम नहीं हुए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स 2021 में भी पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए। इसमें सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले नाम हैं एंड्रयू ब्राउन जूनियर, डैनियल प्रूड एक्सेट्रा, जो स्पेशली एबल्ड थे। इस सिस्टमैटिक रेसिज्म का असर हमें प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी में मिलता है, जो जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के लगभग 1 महीने पहले कंडक्ट करी गई थी। इसके हिसाब से केवल 44% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन को पुलिस पर ट्रस्ट है, जबकि वाइट्स में ये नंबर 78% तक था। ऐसा ही एक पोल वॉशिंगटन पोस्ट ने कंडक्ट किया था, जिसके हिसाब से 83% अमेरिकन इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं कि पुलिस सभी रेसेस को इक्वली ट्रीट करती है। प्यू रिसर्च सेंटर की ही एक और स्टडी के हिसाब से 87% अफ्रीकन अमेरिकन ये बिलीव करते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ वायलेंस यूज़ करेगी एज कम्पेयर टू वाइट्स, और 64% ये क्लेम करते हैं कि अपनी लाइफ में उन्होंने एटलीस्ट एक बार पुलिस क्वेश्चनिंग फेस की है, वो भी अनफेयरली। एडवोकेसी ग्रुप मैपिंग वायलेंस द्वारा 2014 से 2019 के बीच किए गए एक एनालिसिस में पता चला है कि 99% पुलिस किलिंग्स में इन्वॉल्व ऑफिसर्स को चार्ज भी नहीं किया गया है, कन्विक्शन तो दूर की बात है। कोविड पैंडेमिक का असर भी ब्लैक अमेरिकन पर डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ता हुआ दिखा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से वाइट्स के कंपैरिजन में ब्लैक्स जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा वो 4.5 टाइम्स ज़्यादा थे। हमें पता है कि कोविड-19 का लोगों की कम्युनिटी जो लॉन्ग टर्म क्वालिटी न्यूट्रिशन से डेवलप होती है और गुड सैनिटाइजेशन कंडीशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये हॉस्पिटलाइजेशन रेट ये दिखाता है कि अफ्रीकन अमेरिकन्स ने हमेशा से एक सिस्टमैटिक मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी लिविंग कंडीशंस फेस किया है। यूएसए में कई पुअर ब्लैक हैबिटेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ की सैनिटेशन कंडीशंस काफ़ी खराब हैं। कोविड डेथ रेट भी ब्लैक्स में ज़्यादा है। ब्लैक्स में ओवरऑल डेथ रेट 13% है, जबकि कोविड की वजह से डेथ में उनका नंबर 23% तक है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस हार्डकोर सिस्टमैटिक रेसिज्म के रीज़न क्या हो सकते हैं? आइए जानते हैं। पहला रीज़न है इमोरल सेल्फ इंटरेस्ट। कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रेसिस्ट बिलीव्स का रूट कॉज एक्सेसिव और इमोरल सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसके चलते ही 17th और 18th सेंचुरी में स्लेवरी की शुरुआत हुई, जिसे दुनिया भर के कई बड़े कॉर्पोरेशंस ने 19th सेंचुरी तक जस्टिफाई भी किया। आज भी एक्सेसिव सेल्फ इंटरेस्ट के चलते लोग रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाने से दूर भागते हैं। दूसरा रीज़न है सिस्टमैटिक अंडर रिप्रेजेंटेशन। पूरे यूएसए में ब्लैक्स पुलिस में तो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ही, लेकिन इसके अलावा वो पॉलिटिक्स, बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा में भी अंडर रिप्रेजेंटेड है।
ये अंडर रिप्रेजेंटेड भी लोगों को घुलने मिलने और एक दूसरे को समझने से रोकता है, जो रेसिज्म की एक विशियस साइकिल को जन्म देता है। थर्ड रीजन इज साइंटिफिक रेसिज्म। साइंटिफिक कम्युनिटी में अंडर रिप्रेजेंटेशन ने एक हिस्टोरिकल और करंट साइंटिफिक रेसिज्म को जन्म दिया है। इसमें सबसे पहला और प्रोमिनेंट एग्जांपल है जोसेफ आर्थर दे गोबन्याओ का, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न रेसिज्म भी बोला जाता है, कि 19वीं सेंचुरी का एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट था जिसने रेसिज्म को साइंटिफिकली जस्टिफाई करने की कोशिश की, और कहते हैं कि हिटलर भी गोबन्याओ से इन्फ्लुएंस था। साइंटिफिक रेसिज्म के कुछ एग्जांपल्स ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि रेशियल फीचर्स इंसान के इंटेलेक्ट और उसके लाइफ के बाकी पहलुओं को डिटरमाइन करता है। ऐसे साइंटिस्ट और पावरफुल लोग 20वीं सेंचुरी में दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में देखे गए, लेकिन 1950s के बाद से ये काफ़ी चेंज हुआ है। एक और रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन का, जो है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़। स्टेट पुलिस जो लोगों के बीच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करती हैं, वो भी रेसिज्म को इन्फोर्स करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के हाउसिंग लॉस ने कई सालों तक ब्लैक्स को कुछ सोसाइटीज़ में हाउस को ओन करने से रोका और उन्हें मजबूर कर दिया घेटोज में रहने के लिए, जिसके चलते आज भी ऐसे घेटोज एग्जिस्ट करते हैं। एक और रीजन जो इस रेसिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है गुड पीपल हु डोंट चैलेंज रेसिज्म। किसी भी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में सिविल मूवमेंट से आता है। फॉर एग्जाम्पल, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए, जिसने सिविल राइट्स एक्ट को जन्म दिया। लेकिन कई सारे लोग जो रेसिज्म में बिलीव नहीं करते, वो भी ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट करने से बचते रहे हैं और नतीजन रेसिज्म खत्म नहीं हो पाया। मार्टिन लूथर ने ऐसे लोगों के बारे में बोला था कि इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। मीडिया का भी एक बड़ा रोल माना जाता है ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस के लिए। मीडिया में आने वाले एड्स, टीवी प्रोग्राम्स और फिल्म भी रेसिज्म को रीइंफोर्स करते हैं, वैसे ही जैसे बाकी के सोशल प्रॉब्लम्स को। इसमें फेयरनेस क्रीम्स का एग्जांपल तो हम सबको पता है। मीडिया को रेसिस्ट स्टीरियोटाइप क्रिएट करने के लिए ब्लेम किया जाता है। इसका एक एग्जांपल ये है कि अमेरिकन फिल्म्स में कई सालों से ब्लैक मैन को क्रिमिनल्स की तरह ओवर रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही वजह है कि लोगों के परसेप्शन में रेसिज्म इंटीग्रेट हो गया। इस लिस्ट में आखिरी रीजन जिसने रेसिज्म को लोगों की मेंटालिटी में डीप रूट किया है, वो है एजुकेशन। कई सारे हिस्टोरियंस और क्रिटिक्स ये दावा करते हैं कि यूएसए की टेक्स्ट बुक्स हमेशा से काफ़ी ज़्यादा वाइट वॉश रही हैं और उन्होंने कभी भी ढंग से स्लेवरी और रेसिज्म जैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया। दोस्तों, ये कुछ कारण थे रेसिज्म के, लेकिन ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और रेसिज्म जैसी सोशल प्रॉब्लम के लिए कई और छोटे बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन अमेरिकन की सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट में यूएसए की वाइट पॉपुलेशन का भी मैसिव सपोर्ट रहा है। ये इस बात को दिखाता है कि रेसिज्म के खिलाफ अमेरिकन पब्लिक काफ़ी कॉन्शियस हुई है। इसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के बाद हुए UCLA नेशंस के पोल के हिसाब से 62% अमेरिकन्स ने इस बात को माना है कि ब्लैक्स ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये डेटा पहले के हुए पोल से 12% ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन ने लोगों के परसेप्शन को चेंज किया है। पॉलिटिशियंस भी इन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को एक्टिवली एक्नॉलेज करने लगे हैं। मिनेपोलिस सिटी काउंसिल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो सिटी पुलिस डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर करेंगे, और डेमोक्रेट्स ने भी एक ब्रॉड पुलिस रिफॉर्म के प्लान को अनवील किया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यूएसए जैसी सुपर पावर और डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया को प्रीच करने से पहले खुद के लोगों के खिलाफ हो रहे रेसिज्म के साथ डील करेगी और दुनिया के लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन के उभरेगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।